सदियों से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा, ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं, और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, बोले बोले, बोले, अरे बोले बोले, बोले। मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं, फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर को दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? विशंबर दास साहू। विशंबर जी, आप कहाँ से हैं? मैं छत्तीसगढ़, जिला खैरागढ़, राजनांदगांव, ग्राम मड़ौदा के हूँ सर। विशंबर जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 26/7/2015 में ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी सर, मेरे पूर्वज जो भक्ति कर रहे थे, दामे खेड़ा से जुड़े हुए थे,
तो मेरे जो पूर्वज थे वो भी कबीर साहब की ही पूजा कर रहे थे, उसी के जो रास्ते पे चल रहे थे उसी को मान रहे थे। सर जैसे कि आपने बताया कि दामाखेड़ा पंथ से आप जुड़े हुए थे, छत्तीसगढ़ को कबीर पंथियों का गढ़ माना जाता है और आप पहले से ही दामाखेड़ा पंथ में थे जो एक कबीर पंथी हैं, और फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में किस कारण से आए? उसका कारण तो बहुत सारा है सर, मैं विस्तार से बताना चाहूँगा। जिस प्रकार से लोग भक्ति कर रहे थे हम भी उसी में चल रहे थे, लेकिन भक्ति करते करते इतने तकलीफ आ गए कि खाने के लिए भी लाले पड़ गए। मुझे बहुत सारा कर्जे में डूब गया, तो कर्जे में डूबते 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 जा रहे थे। फिर अचानक एक भगत जी है, रघुवीर दास मेरा भतीजा है, वो बोला चलो चाचा संत रामपाल जी महाराज का आश्रम खुला हुआ है छत्तीसगढ़ में, भुरका भाट सुरेगांव में, तो वहाँ जाते हैं। मैं सोचा मैं तो अभी भी कबीर साहब का भक्ति करता हूँ, तो वो लोग बताता था कि भाई ये भी कबीर साहब का ही ज्ञान बताता है, एक बार जाकर देखो तो सही। फिर उनके साथ मैं भी जाने के लिए तैयार हो गया। मैं सिर्फ इस कारण से गया था कि वहाँ यहाँ जो मंत्र दिया हुआ है, जो दामेखेड़ा से मंत्र प्राप्त किया था, वो तो कुछ इसको जाप करना है क्या नहीं करना कुछ नहीं बताया, लेकिन मैं वही उसी कारण वहाँ गया कि ये क्या मंत्र देता है, ये भी कबीर पंथी है तो अलग से कोई मंत्र देता है क्या, ये जानने के लिए मैं सिर्फ गया वहाँ पे। भुरका भाट सुरेगांव संत रामपाल जी महाराज का नामदान केंद्र है, खुला था वहाँ पे। तो वहाँ जाने से अब सब लोग जैसी दंडवत करते हैं, अभी तो हम भगत बने तो मालूम पड़ा कि जो भगत है उसको ऐसा दंडवत करना है, इस प्रकार से पूजा प्रतिष्ठा करना है, लेकिन उसमें हम जुड़े हुए थे तो कोई मर्यादा नहीं था। वहाँ गए तो फिर देखा तो अचंभित लगा कि लोग ऐसे दंडवत करते हैं, हम भी संकोच में दंडवत किया। फिर चलो ले लेते हैं नाम, आ गए हैं तो देख लेंगे, अगर जमेगा तो करेंगे। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा प्राप्त करके घर आया। सर फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो आपको कोई लाभ भी मिले? लाभ तो बहुत सारा मिले सर। जिस प्रकार पहले आपको बताया कि बहुत ही मेरे ज़िंदगी में गर्द था, नशा वगैरह बहुत सारा चीज़ था और दुख तो बहुत पहाड़ के जैसा था। तो पहले मैं नशा करता था तो नशा के वजह से ज़मीन डूब गया, शरीर में तकलीफ आने लग गया, परिवार में कलह कैसे मचने लग गया। दामेखेड़ा की जो दिए थे वह जो भी दिए था, जो भी भक्ति था, वो भक्ति में ना तो गुरु में शब्द में ताकत था ना कुछ था। कर्जा धीरे धीरे बढ़ते गया, नशा इतना बढ़ते गया कि मुझे तंगई आकर मेरे खेत को गिरवी रखना पड़ा। गिरवी रखने के बाद धीरे धीरे कर्जा बढ़ते गया, मन रातों रात मेरा मुझे नींद नहीं आता था, बहुत ही तकलीफ़ में जीवन गुजार रहा था। तो बताए कि आप एक बार यहाँ चलो दीक्षा लो। फिर मैं साथ में उन लोग के साथ गया भुरका भाट सुरेगांव नामदान केंद्र, वहाँ से संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त किया। प्राप्त करने के बाद फर्स्ट लाभ मुझे ये हुआ सर कि मेरे शरीर में बवासीर का बीमारी था, जो लगभग 10-15 साल से चल रहा था। बवासीर का बीमारी का इलाज मैंने डॉक्टरों के पास कई बार करवाया, थोड़ा सा आराम होता था फिर उठ जाता था, थोड़ा आराम होता फिर उठ जाता, ऐसे ऐसे उसको मैंने लगभग 15 साल तक झेला। फिर संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद 6 महीना मंत्र की जाप मैंने किया, तब मुझे जाकर पता चला कि यहाँ जो मैंने भक्ति पाई है उसमें भी कुछ शक्ति है। उससे धीरे धीरे मेरा शरीर ठीक होने लग गया। फिर कर्ज था, कर्ज के बारे में मुझे नींद नहीं आता था। मैं जुड़ तो गया था, परमात्मा की शरण में आ गया, संत रामपाल जी महाराज के शरण में। तो भी से अब कर्जा तो बहुत सारा भारी है, पहाड़ के जैसा सर पे पहाड़ अगर किसी को डाल दिया जाए तो उसको नींद कहाँ से आएगा, तो नींद नहीं आता था। फिर मैंने एक दिन माइल स्टोन में गाड़ी चलाता था, तो मैंने फिर दोपहर में परमात्मा से ऐसे याद करते करते सो गया, नींद आ गया। जब मुझे नींद आया तो मेरी गुहार उस परमात्मा ने सुन ली। संत रामपाल जी महाराज ने मुझे दर्शन दिया दोपहर में और कहा कि बेटा तेरा कर्जा बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगा। फिर जब परमात्मा की शरण में मैंने जब भक्ति लगाई दृढ़ निश्चय से, परमात्मा ने मुझसे इतना रहम किया, रजिस्ट्री के लिए अब तैयारी हुआ। 6 महीने के बाद रजिस्ट्री करवाने के लिए मैं रजिस्ट्रार पे पूछा, जब ब्लॉक में रजिस्ट्रार से पूछा कि कितना पैसा लग जाएगा रजिस्ट्री के लिए, तो उसने बताया कि 52,500 रुपया आपको
रजिस्ट्री के लिए खर्च लगेगा। मेरे पास सिर्फ 30,000 पैसा था, बाकी मैंने कर्जा पे अब लाया, कर्जा पे लाया और मालिक से गुहार लगाया कि परमात्मा मैं तो निर्धन हूँ, गरीब हूँ, आपकी दया से अगर ज़मीन मेरा वापस हो जाए मालिक, यही बहुत बड़ा बात है। फिर मालिक से दंडवत करके हम लोग रजिस्ट्री करवाने के लिए निकल गए। वहाँ रजिस्ट्रार पे पहुँचा, मालिक से दुआ मन ही मन संत रामपाल जी महाराज से दुआ मांगता था कि परमात्मा जिस कर्जा में डूबा हूँ उसी कर्जा में फिर से पैसा लाया हूँ, परमात्मा रहम करना। फिर मालिक ने ऐसा रहम किया कि वहाँ रजिस्ट्रार में जाने के बाद मैं पूछा कि भैया यहाँ कितना पैसा लग जाएगा, अगर कम पड़ जाएगा तो मैं पैसा लेके आया नहीं हूँ। तो सामने वाले बोले, रजिस्ट्रार में जो बैठते हैं वो बोले कि एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। चेक करने के बाद बताया कि आपको सिर्फ 32,200 रुपये लगेंगे, बाकी पैसा आपका बच जाएगा। परमात्मा की इतना कृपा बना कि 32,200 रुपये में मेरा रजिस्ट्री हो गया। बाकी जो कर्जा में लाया था वो पैसा मैंने वापस कर दिया। और एक बार खेत से आ रहा था, मेरे छोटी वाली गुड़िया थी, उसको मैं गाड़ी में बैठाया था। गुड़िया जो है गाड़ी के इस पार पलट गया, पलटने से उसके हड्डी यहाँ का टूट गया। हड्डी टूट जाने के बाद फिर एक खैरागढ़ में डॉक्टर भी है और वैद्यराज भी है, तो उनके पास मैं लेके गया। सभी लोग अब उनके पास जाते हैं, इसलिए मैं उसके पास चला गया। जाने के बाद उनको इलाज कराने के लिए तो वहाँ पे पूछा कि भैया आप ओझा काम थोड़ी करते हो, तो बोलते हैं कि मैं डॉक्टर भी हूँ और ओझा भी हूँ। तो मैंने उसको बोला कि भाई आप पट्टी बस बांध दो, तो नहीं फूकना पड़ेगा। मैं बोला भैया आप पट्टी बस बांध दो, इसमें इलाज हो जाएगा। उससे मैं दवाई लेके आ गया और बोला कि मैं आज के बाद न तो मैं कभी संत रामपाल जी महाराज के चेले न तो ओझे के पास जाते हैं, न किसी की ज़रूरत पड़ता है, आज के बाद मैं आपके पास नहीं आऊँगा। आने के बाद घर पे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाया कि हे संत रामपाल जी, आप ही इस बच्ची को ठीक करेंगे, दूसरे बार दोबारा मैं उसके पास नहीं जाऊँगा। फिर ऐसा ही हुआ, संत रामपाल जी महाराज ने इतना चमत्कार किया कि मेरे बच्ची को दोबारा उस डॉक्टर के पास ले जाना नहीं पड़ा। डॉक्टर ने बता दिया कि बच्ची का ऑपरेशन करना पड़ेगा, हड्डी टूट गया है बीच से, एक्सरा करवाया तो पता चला। फिर मैं वहाँ से आके प्रार्थना लगाई संत रामपाल जी महाराज से। फिर प्रार्थना लगाने के बाद संत रामपाल जी महाराज ने मेरे बच्चे को 1 हफ्ते में ही ठीक कर दिया और ना ही मुझे ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत पड़ी। उसके बाद मेरी पत्नी जो स्कूल में काम करती थी खाना बनाने की, मध्याह्न भोजन की, उसको अचानक थनोटी घाव बोलते हैं, कैंसर बोलते हैं, वो कैंसर हो गया। कैंसर उठ जाने के बाद अब हम चिंतित में पड़ गए कि भाई भक्ति तो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारा कर्म खराब है। तो स्कूल में जाते थे तो कई लोग उनको बोलते थे कि आप एक काम कीजिए, आप झाड़ फूँक करवा लो, उसमें ख़त्म हो जाएगा। कई लोग बोलते थे कि यार इसको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। डॉक्टर के पास गया तो वो डॉक्टर भी बोले कि ऑपरेशन करवाना हुआ है। फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज का जो आसन लगाया हुआ है घर पे, उससे मैं दंडवत करके और मेरे पत्नी ने दंडवत करके रोया और कहा कि हे परमात्मा, हमें किसी और के पास जाना ना पड़े, आप ही हमारे सर्वधारी हो, आप ही हमें बचाओगे। ऐसा करके दंडवत करके परमात्मा से अर्जी लगाई। उसके बाद हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर ने बोला कि एक काम कीजिए, मैं इसको दवाई दे देता हूँ, दवाई अगर दे देता हूँ ठीक हो जाएगा तो ऑपरेशन करवाना नहीं पड़ेगा। फिर मालिक की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से 200 रुपये का दवाई लाखों की काम कर गई। ना तो मुझे ऑपरेशन करवाना पड़ा जो बोल दिया था, और वो 200 रुपये का दवाई संत रामपाल जी महाराज के सद्भक्ति करने से पूर्ण रूप से मुझे लाभ हुआ। और खेती बाड़ी में बहुत सारा बरकत दिया परमात्मा ने। संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद मेरे जो खेती में बहुत ही कम धान और चने का उपजाऊ होता था, आज के डेट में संत रामपाल जी महाराज ने मेरे जीवन में इतना खुशियाँ भर दी कि मैं पैसों के लिए तंगाई होता था, आज उस चीज़ का मुझे नहीं है। और संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आज पूरी तरह से मेरे ज़मीन पूरा उपजाऊ बना दिया। और लोग कहते भी हैं कि अब तुम्हारा जीवन अलग हो गया, अब तो तुम हम सब से अलग हो गए। ऐसे करके गांव वाले जो हमारे जगत के भाई बहन हैं वो लोग हमको बताते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। सर, यहाँ पे एक सवाल उठता है कि आपने दामाखेड़ा पंथ से नाम दीक्षा ले रखी है और दामाखेड़ा पंथ बहुत पुराना कबीर पंथ है और संत रामपाल जी महाराज जी भी कबीर पंथी हैं, तो आपको दामाखेड़ा पंथ से लाभ नहीं हुआ, संत रामपाल जी महाराज से लाभ हुआ, ऐसा क्यों?
संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बताते हैं शास्त्रों की अनुकूल, गीता जी में लिख खोल के दिखलाते हैं, बाइबल से दिखलाते हैं। दामे खेड़े वाले जो लोग कहते हैं कि हम धर्मदास के पूता हैं करके, वो लोग यथार्थ भक्ति नहीं बताते। कबीर सागर में जो 11 भाग का कबीर सागर है, उसमें अनुराग सागर पृष्ठ क्रमांक है, उसमें लिख दिया है कि धर्मदास तुम्हारा वंश अज्ञाना और भूले जीव न जावे ठिकाना। और इसी चीज़ को पे जब चर्चा होते हैं दामे खेड़ा वाले लोगों से, अभी भी हम चर्चा जब करते हैं, हमारे भाई जो हम खुद जुड़ा हुआ है, हमारा बड़ा भाई, वो फूक झाड़ भी करते हैं और दामे खेड़ा वाले भी से भी जुड़े हुए हैं। उनसे जब हमारा चर्चा होता है कभी कभार, तो वो बोलते हैं कि तुम्हारे गुरु तो कुछ और बताते हैं, हमारा गुरु जो है वही सच्चा गुरु है, तुम्हारे गुरु तो काल का दूत है बोलते हैं। लेकिन हम लोग को समझ आया कि जब बीत जाए कलयुग 5505 तब मेरा वचन होगा साचा, ऐसा करके कबीर सागर में अनुराग सागर पृष्ठ क्रमांक पर लिखा रखा है। इस चीज़ को हम जब चर्चा में बताते हैं, चर्चा के दौरान करते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि नहीं तुम्हारे गुरु अलग से लिख देते हैं, अलग से बता देते हैं, ऐसा करके वो लोग खंडन करते हैं हमारे। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए अनेकों चैनल टीवियों पर सत्संग आते हैं, उन पर पीला पट्टी चलते हैं, उस पट्टी पर नंबर आते हैं, उस पर कॉल करके कॉन्टेक्ट करके अपना नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद सर। साहब, अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं, जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। जिन्हें खाक जाने सतपुरुष यानी परमात्मा को किसी ने जाना, उन महापुरुषों को छोड़कर जिनको सीधे आकर मिले थे, उन्होंने अपना अनुभव लिखा, इसको समझ नहीं सके। तो किसी भी वर्तमान के सभी धर्मों के जितने धर्म ग्रंथ है, इस दास ने समझे और उनका समझ में नहीं आए। तो अब जैसे इन शंकराचार्यों के साथ ऐसे ही दया करी दाता ने आपके ऊपर करी ना, ये साची उपराणे ना जो सन 2009 में अक्टूबर में हमने इनके पास निमंत्रण भेजा था, प्रार्थना पत्र चारों शंकराचार्यों पर रजिस्टर्ड भी, और स्पेशल भगत भेज के उसे साइन करवा के लाए कि आप आइए आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा सतलोक आश्रम बरवाला में करिए। इसी आश्रम में निर्धारित किया था, ये बन रहा था उस समय। वो क्यों आऊँ भाई, वो तो एक महापुरुष मान रहे अपने आप ने, रामपाल एक बैठा कोण में, उन्हें अपनी बेइज्जती माननी होगी, लेकिन हमने उनके आसन उसन ला कर पूरी श्रद्धा से उनका व्यवस्था की थी, वो नहीं आए। 2 चैनल बुक रखे थे, साधना और जी जागरण, और 4 घंटे सत्संग दोनों पर रिले हुआ, नहीं आए, कोई बात नहीं, हमारा दुर्भाग्य था। अब दया करी परमात्मा ने, सद्बुद्धि दी इस साधना चैनल वाले पुण्यात्माओं को। पुण्यात्माओं, धन है ये साधना चैनल जिसने इतना मदद करी हमारे इस परमात्मा के ज्ञान को आप तक पहुंचाने में। जिस भी चैनल पर चलाओ थे, तीसरे दिन हाथ खड़ा कर लेते, क्यों धमका दे इनको दूसरे, अब क्यों उनकी पोल खुल रही थी सबकी, ये आपके शत्रु हैं, मित्र नहीं है। सन 2003 में आस्था चैनल पर चला था हमारा प्रोग्राम, 6 महीने चला था, और सबके में हलन लग गया था। इन नकलियों को पता लग गया, इन्होंने तुरंत उसको धमका डरा कर बंद करवा दिया। हमने सिर पटक लिया, किसी चैनल वाले ने चलाया नहीं। फिर कुछ दिनों के बाद ये साधना चैनल नया नया खुला था, इस पर कोई गाहक नहीं था, हमने कोई ओटे नहीं था, हमारा नो जोड़ बैठ गया। तो इसने मुंह मांगे पैसे भक्ता ने दिए इसको, और ये चलाएगा। मालिक की दया है, लीला तुसी की। पहले इसका कवरेज बहुत कम थी, तो उस क्षेत्र के लोग खूब परिचित हुए। थोड़ी देर तक गालम गाला हुए, मारे गए, फोन पे भी गालियां दें, क्या बकवास कर रहे हो, बंद करो इसको। तो बड़ा संघर्ष के साथ निकल के ऊपर आए हैं पुण्यात्माओं। और अब जो भी सुना इस प्रोग्राम को, आंखों से आंसू गिरते हैं। कहाँ छुपी थी ये सच्चाई, कहाँ भूले बैठे थे हम भगवान को, आसपास भी नहीं थे दाता के। पहले जब भी हमारा ये सत्संग शुरू होता था साधना चैनल पर, और 10-20 फोन आ करते गाली देने वालों के, तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता बता रहे हो, ये भगत
कहा करते जी ऐसे हो रहा, माँ भी चलने दो, तुम बोलियो ना, भला बुरा सबका सह लो, आन दो टाइम। भगवान का बोला शब्द है, कोई मेरा अपना कहा हुआ थोड़ा ही है। प्रमाणों को देख देख कर सबके बुद्धि सेंटर में आ गई, भाई सच्चाई तो ये है। तो इसी आधार से इन शंकराचार्यों से इन्होंने जाके इंटरव्यू लिया, बड़ी मेहनत करी, और फिर उसको चलाया दास ने। फिर उनकी धोती सी धोती सारे की कख नहीं पाया। अपने आत्माओं, एक इंटरनेशनल स्तर के चैनल है दोनों, जी जागरण और ये साधना, डिश टीवी पे यू चल है, एयरटेल पे यू, और बाकी बहुत स्थानों पर केबलों पर आता है, और सब पे आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा चला दी। और उनके मुंह में जबान नहीं रहा, सदमा सा हो गया सबके, सांस नहीं काटते। बोलो बताओ, या तो मैं गलत कह रहा हूं तो बताओ, ग्रामपाल गलत कह रहा है बताओ कितने फ्यूज हो गए वो सारे। कहते हैं तारा मंडल बैठ कर चांद बड़ाई खावे, उदय भया जब सूरज का स्यों तारों छप जावे। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी कबीर ज्ञान सो ज्ञाने, जैसे गोला तोब का अब करता चले मैदाने। अब ये सब मैदान छोड़कर भाग गए जितने संत हैं, बोलते क्यों ना, जवाब दो। तो इससे बुद्धिमान समाज समझ जाएगा कुछ दिन में कि कख नहीं इनके पास, और बुद्धिमता इन महापुरुषों की ये होगी। ये स्वयं कह दें भाई कोई बात ना। देखो वही सदग्रंथ हैं जिनको मान्य मानते थे, उन्हीं में प्रमाण दास ने दे दी। ये सच्चाई है तो इन्होंने भी कहना चाहिए इस बात को। और कोई इसमें हार जीत नहीं होया करती, हार जीत तब मूर्ख आदमी बनाया करे। हम परमात्मा के बच्चे हैं, सारे कष्ट पा रहे हैं यहाँ पर, और इनका बहुत बड़ा उपकार हो जाएगा जब अपने मुंह से जल्दी कह देंगे ना, तो सब समझ जाएंगे वे सचमुच सच्ची कहे हो। क्योंकि कुछ एक संतों ने तो ये कह दिया है कि रामपाल की पुस्तक नहीं पढ़ना, रामपाल का सत्संग नहीं देखना। तो क्या वो मित्र है उनके? वो तो दुश्मन है। सबका सुनो सत्संग और कंपेयर करो, सबके साथ तुलना करो, तो संत नहीं है। जैसे ईसा मसीह जी ने कहा था कि ये तुम्हारे जो गुरु हैं ये तुम्हें बहुत अच्छे लगते हैं, बड़े शरीफ दिखाई देते हैं, पर ये तुम्हारे दुश्मन हैं। ये भेड़ नहीं, ये भेड़िए हैं। तुम इनको भेड़ समझते हो, ये भेड़िए हैं, तुम्हारे जीवन का नाश कर रहे हैं। हरी नहीं बात था, उसको क्रश करवा दिया था। वो उपकारी आदमी था, और उन दुष्टों ने अपना, क्यों उसमें शिक्षा थी को नहीं, राजाओं को बका दिया, प्रजा को बका दिया, और उस महापुरुष को क्रश करवा दिया, उस महापुरुष को। और वही तरीका दास के साथ अपनाया था करुथा कांड कराने के लिए। लेकिन अब मालिक का साथ था हमारे, और उसका वचन था, प्रमाण हमारे साथ थे, सीडी हमने बनाकर समाज में भेज रखी थी। तो वही काम दास के साथ करना था। करुथा कांड झूठ झाट बोल कर, अफवाह फैला के, इतना अफवाह फैला दी जब समाज में मुझे मारने के लिए, कि इसको मार भी देंगे तो जनता नहीं कहेगी ठीक हो गया, निकम्मा आदमी था, मारना चाहिए था। उसी उद्देश्य से उन्होंने फिर आक्रमण किया करोथा आश्रम पर, इस मुख्यमंत्री हरियाणा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने से, क्योंकि ये भी आर्य समाजी है। और महर्षि दयानंद की पोल खोल दी, मैंने वेदों से तुलना कर दी उनके सत्यार्थ प्रकाश की, और इतना ही कहा था भाई आप इसको सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दयानंद का लिखा हुआ मानते ही हो। और ये महर्षि दयानंद कहता है कि वेद सत्य है, वेदों में जो लिखा है वो मुझे मान्य है, और इसके अतिरिक्त मैं किसी की बात को स्वीकार नहीं करता। तो वेदों से तुलना कर दी कि महर्षि दयानंद कह रहा है कि परमात्मा पाप नाश नहीं कर सकता। ये दुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में स्पष्ट किया है कि परमात्मा घोर पाप भी नाश कर दे साधक के। फिर वो भगवान के साथ जो पाप है नाश नहीं कर सकता, वो साबुन के साथ जो मैल नाश नहीं कर सकता, फिर साबुन भी क्यों कहते हैं उसको? ऐसे इसके ढेर सारे प्रमाण वेदों से ही कैंसिल कर दिया। ये कति फ्यूज हो गया। इन आचार्यों ने पता चला कि ईब तुम्हारी रोजी रोटी जावेगी, जय हमारे अनुयायियों को पता लग गया।
इसलिए इन्होंने उनकी जनता का दिमाग बदलने के लिए मेरे को बदनाम करा छक्के, इतना बदनाम कर दिया कि घर के भी नफरत कर दिया आदमी थे, जो इतनी भी झूठ होती हमारे अंदर। लेकिन आज वही रामपाल है, शिखर में जाएगा यो ज्ञान। हाँ, पता लग जाए सबको। तो ये अब ये सफल नहीं हो सके। एक तो साथ कबीर समरस शक्ति हमारे है, और हम कति सारी साची और प्रमाणित बता रहे हैं, जिस कारण से ये ईब सांस गोट के बैठ गए, बिरानी क्वित पहुंच गए, आसपास भी नहीं है। आसपास का मतलब है जैसे आदमी के बारे में कोई बात कही जाती है तो उतरते देवे अन्यों कह देवे रामपाल ने या झूठ बोल दी, तो हम फिर उसका दोबारा उत्तर दें, भाई नहीं देखो ये प्रमाण है, ये ठीक हो। इनके साथ तो वह बन गई। एक व्यक्ति बता रहा था, ने बोला हमारे गांव में एक भैंसा गणांडी पाक रहा था, और उसने गांव में कोई दूसरा भैंसा छोड़ा नहीं, उसको मार कूट कर सीमा से बाहर छोड़ के आया करता। पूरे गांव में अकेला था, बड़ा तगड़ा था। एक बार क्या हुआ कि ये हाथी लेकर आते हैं ना मांगने वाले, एक हाथी लेकर आ गए गांव में, और हमारे गांव में जोड़ खोद रखा था तालाब, उसमें बहुत गहरे गहरे गड्ढे बना देते थे गांव वाले मिलकर कि वर्षा होएगी पानी ज्यादा स्टोर हो जाएगा। और वो भरा हुआ था, कुछ नहर से भरवा दिया था, तो फुल था वो सरोवर। हाथी वाले आए, उन्होंने अपना सारा दिन गांव के नगर में कुछ मांगा मूंगी करी, हाथी दिखाकर वो दाने दूने कपड़े लेते, और फिर वहां बैठ के तालाब के किनारे आप खाना खान लग गए, और हाथी छोड़ दिया उस तालाब में। हाथी गहरा गहरा पानी था, उसमें खूब मस्ती मारा, उसके अंदर लौट रहा गर्मी में। हाथी का थोड़ा सा सिर दिख है और सूंड थोड़ी सी दूर इतना दिख है। वो जोटा आ गया भैंसा पानी पीने के लिए दोपहर में। अब उसने हाथी का थोड़ा सा सिर दिखा बाहर, जोटे ने सोचा दूसरा जोटा कैसे आ गया जो मेरी जो डायरेक्शन में। वो बता रहा था कि वो जोटा चला पानी में उस हाथी की तरफ, अब इसको मारूं टक्कर, अब इसको करूं ठीक। हाथी ने भी देख लिया कि वो आ गया तेरे निकट। हाथी उस बाहर निकला, उस खड्डे से एकदम बाहर खड़ा होगा, और जोटा नो देखा, और उसके मुंह पर मारा पानी, फुर्र सूंड में भर रखा था। उन्होंने बताया था कि वो जोटा वहां से दौड़ा था सपेट को सुती स्पीड थे, और 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर हमारी सीमा है दूसरे गांव की, उस सीमा ते पार जाकर उसने पीछे मुड़ के देखा, तो और गांव के लोग ने देखे भाई इसका कोई पीछे भी नहीं लग रहा, और यूं इतना कसूता बाजा क्यों जा है, सीमा पार कर गया। तो पता लग गया कि ऐसे ऐसे बन गई अंडी गेला। तो पुण्यात्माओं दास ने यू सारा हाथी दिखा दिया इन ताई। अब ये पता नहीं कहाँ जाकर डटेंगे। तो प्रसंग था कि परमात्मा ने आकर के यहां बताया है कि पुण्यात्मा तुम गलत स्थान पर फंस रहे हो, आप यहां के वासी नहीं हो, ये आपका स्थायी स्थान नहीं है, और आपको भी पता इस बात का तो स्थायी नहीं है। इसका विकल्प ये है कि जितने आप हो, आपके बच्चे, रिश्तेदार, रिलेटिव, उनको पूरी तरह समझाने की चेष्टा करो। भले ही वो एक बार ना माने, प्यार से दूसरी बार 5-10 दिन के बाद जाकर फिर स्टार्ट करे, 10 दिन के बाद फिर पहुंच जा, धीरे धीरे स्वाता जैसे उसको जितना स्वा उतने बोला, फिर चुप हो जाते, वो गाली भी दे बोला ही नहीं, क्योंकि हम सारे ऐसे थे, भ्रमित थे। और फिर धीरे धीरे यह बात आप पर समझ में आ जाएगी। तो इन बच्चों को भी मालिक के लाइन में लाओ। दास ने देखा है कि छोटे बच्चे इतने अच्छी आत्मा के थे, उन बच्चों ने नाम लिया, ज्ञान समझा, 15, 16, 20 वर्ष के। फिर माता पिता संघर्ष करें तो अंदर देवता पूजने छोड़ दिए, समाज पर भी माथा ना टेकता, तो कि हमारा कुपूत पैदा हो गया। किसी कहीं लड़की ने नाम लिया तो उसके पीछे घर के पड़ गए। अब धीरे धीरे उन्होंने सारे परिवार ने आना पड़ा
इस ज्ञान समझ के फिर रोज के नए नए सुख दिए परमात्मा ने। तो आज वही परिवार समर्पित हो गया इस दाता पर। पहले हमने गाली दिया था, अब ऐसी अफवाह फैलाते हैं बहुत से लोग कि रामपाल तनु का है कि अपने जो कोई मर जावे उसने घसीट के ले जाओ, कंधा भी मत दो। इन्हें झूठ बोलने तो मतलब है और दूसरा काम नहीं, नकलिया ने। कोई बात हुई? हम सरेआम कहते हैं संस्कार करो, विधि से ले जाओ। जो बेमतलब के बवंडर है वह ना करो। जैसे मरने वाला मर गया, उसने फूकन की तैयारी कर रहे, अन्यों का भी इसका स्नान कराओ, वो खाक स्नान कराओ है, फूकन जान लाग रहे हैं और ननवाओ दुआओ। ये बेमतलब की बकवादी ने शुरू करा रखी है। फिर क्या है, जैसे कफन है मुर्दे को ढकने के लिए एक पर्याप्त है। अब क्या परंपरा बना रखी है, आसपास के जितने भी व्यक्ति होंगे, घर हैं जैसे उसके 10-20 घर हैं आसपास के कुल के लोग, तो 10 से के 10 चादर डालेंगे उसके ऊपर और उन्हें फिर फूकने जाएंगे। ये बात हुई है। ये एक्स्ट्रा वेजेंस बेमतलब की बकवाद। एक कफन डालो। तो हमारे विरोधियों ने क्या अफवाह फैला रखी थी कि रामपाल तनु का कफन भी मत डालो। रामपाल नु का है ये एक्स्ट्रा मत डालो, एक अवश्य डालो। ये तो चादर भी डालने तो नट है। बुढ़िया मर जाओ उस पास की 20 चुंदड़ी डालेंगे, 20 एक बतेरी ढक के ले जाना, फूक का आना है। बता क्या मतलब है ये? तो इस तरह की जो अनावश्यक परंपरा है यह खत्म करनी पड़ेगी हमने। कोई बुद्धि से काम लो, नो थोड़ा को किसी के कहने से धक्के से मैं कह रहा हूं, ये ऐसे प्रमाण दूंगा कि आप अपने आप मानना पड़ेगा आपको, इसकी आवश्यकता ही नहीं है। तो इस प्रकार ये जो क्रियाएं हमने अननेसेसरी बना ली, ये परंपराएं, ये भी हमारे भक्ति बाधक है। जो भक्ति नहीं करता कुछ भी करो, हमने क्या दिक्कत है? जो डॉक्टर के ट्रीटमेंट के अंडर है तो डॉक्टर उसी के लिए परहेज बताता है। दूसरा से कितना रोगी हो उसकी दवाई ना ले रहा हो, क्या बताओगा उसको परहेज? कुछ भी खा मर। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं कि आप यहां गलत स्थान पर आ गए। ये रहने का स्थान नहीं है। अब परमात्मा ने आकर ये ज्ञान दिया कि और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान। और जैसे गोला तोब का इब करता चले मैदान। ये तोब का गोला है, तत्व ज्ञान परमात्मा का दिया हुआ, और कर दिया सारा साफ। थोड़े दिन लगेंगे और घना टाइम ना लगे, क्योंकि अब तो विस्फोट सा हो रहा है। और जो दास परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान और जो यहां भी रहने की क्रियाएं हैं, यही है जो दास बता रहे। और एक दिन पूरे विश्व को माननी पड़ेगी या दो दास की सीख है, परमात्मा का दिया हुआ उपदेश है, और तभी हम सुखी होंगे। और इसी नाम को सबको ग्रहण करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान का आदेश है। और इस काल भगवान ने अपने वचन में कह रखा है कि कलयुग में कितने जीव ले जाइयो तुम, सतयुग त्रेता द्वापर में थोड़े जीव ले जाना। तो परमात्मा ने 3 युग बाट देखी, इंतजार की इसकी, और इसने 3 युगों में हमारे साथ के जुल्म करा दिए। हमें कितने मजहब बना दिए, नारी नारी भाषा बना दी। 100-200 किलोमीटर के बाद जाकर भाषा बदल जाती है। बता किस किस ने समझावे? अब इदास नहीं हिंदी आती है, और कोई मराठी जानता है, मराठी क्यों कर समझाऊं उसने हैं, और दूसरी भाषा में कैसे समझाया जाए? तो ऐसा जुल्म कर दिया इसने हमारे साथ कि एक क्षेत्र में आया संत वहीं कर करा के अपना जीवन नष्ट चला जाओ, दूसरा समझे नहीं इसकी बात नहीं। तो अब परमात्मा ने दया बख्शी है, ये ज्ञान ऐसा है, और सभी भाषाओं के बच्चे इसे परिचित हो गए। अब वो अपनी अपनी लैंग्वेज में इनको बना के तत्व ज्ञान को छपवा रहा है और अपने बहन भाइयों को वहां बांट रहा है। तो परमात्मा ने ये मीडिया बना दिया। इसके अंदर भी एक बताते हैं कैसा सॉफ्टवेयर बनने वाला है, कुछ बन भी गया है, कि वो किसी भी भाषा का हो, सभी भाषाओं में वो उसको कन्वर्ट कर देता है। दया भी दया परमात्मा ने करी आपके ऊपर। तो पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान। और जैसे गोला तोब का अब करता चला मैदान। तोब के गोले का आगे किले नहीं डटा रहे हैं,
एक का बैठा दिया करे, 2-3 लगे बात तो निशान नहीं पावे। तो ये परमात्मा का ही तोप का गोला है। और ये सोच ले एक किस्म का भी परमाणु बन गया। असली परमाणु दास ने बनाया है, अज्ञान के नाश करने का और सत्य को ऊपर उभारने का। एक पुस्तक जहां भी भक्त बांट आते हैं, उस परिवार पर कृपा होती है, आसपास के सुन सुना के वो भी उनसे पूछते हैं, फिर पुस्तक ग्रहण करते हैं। और वो क्योंकि अज्ञान गणा है, कई भक्त ने कहा जी 2 वर्ष पहले पुस्तक ली थी और आज दया हुई आपकी, बताओ इतना ज्ञान बना रखा है। एक भक्त आया महाराष्ट्र का, वो कहने लगा जी एक सांगली शहर है महाराष्ट्र में, सांगली, और वहां कोई आपकी भक्त ज्ञान गंगा बांटे थे और हम वो मेला लगा हुआ था हमारे धार्मिक, और मैं तो भगवान शंकर का पुजारी, उसके अतिरिक्त मैं किसी ने मानू नहीं था। हमारे साथ मेरा भाई था छोटा 10-12 वर्ष का, और हम सारा परिवार मत्था टेकने जावा थे शिव के मंदिर में, बड़ा मेला था वहां का। वह पुस्तक बेच रहा था तो उसमें लिखा हुआ था कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, ये ऐसे ऐसे। वो छोटा भाई जाकर हमसे पिता नहीं कैसे गो, पहले वो लेने चला था, मैंने मना कर दिया कि ना ये तो बकवास लिख रखी है ना। जब तो वो मेरे साथ आ गया, फिर पता नहीं कब निकल कर गया, वो किताब खरीद लिया वहां से, बुक, और छुपा कर रख ली उसने। जब मैं गाड़ी से उतरने लगा तब देखा मैंने वो पुस्तक ले रहा हुआ हाथ में, उसे मैंने छीन ली और मेज पर उल्टी रख दी, इसके दर्शन भी नहीं करूं। वह रखी रही 2 महीने तक। एक बार मेरा कुछ ऐसी टेंशन बनी, कुछ ऐसे सर्कमस्टांस बन गए, मेरा सिर पाटन न हो गया, घनी टेंशन हो रही किसी बात की, और मैं बाहर बैठ गया चेयर लेके। थोड़ी देर में ध्यान आया, पुस्तक दिखी वो रखी रखाई। मैंने सोचा इसने देखता क्या है, मैं लगा उस पुस्तक को पढ़ने। वो मेरी तो टेंशन मतलब याद भी कोई ना कचकित गई, और 3 दिन कंटिन्यूस पढ़ी। अरे सह परिवार लेकर आ गया परमात्मा का बच्चा, सारे परिवार को। तो ये एक किस्म का परमाणु बन गया ये पुस्तक परमात्मा के ज्ञान की। अब वो उससे फिर रिश्तेदार में जाती है, वहां से ले गया सैकड़ों पुस्तक, सबको दूंगा एक एक, और प्यार से पढ़ाऊंगा, अपने कसम खाऊंगा, बताऊंगा सच्चाई क्या है, मेरे जैसे भ्रमित है सारे। तो पुण्यात्माओं, आप सबका दायित्व बनता है यो। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम धर्मपाल है जी। धर्मपाल जी क्या करते हैं आप? सर मैं कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। सर आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आपने संत रामपाल जी महाराज को गुरु कब बनाया? सर संत रामपाल जी को मैंने अपना गुरु 2 मार्च 2010 को बनाया। सर उससे पहले आप कोई साधना करते थे? हाँ, उससे पहले जैसे मेरा जो जन्म है वो एक हिंदू परिवार में हुआ। हिंदू परिवार में होने की वजह से जो हमारे परिवार में जो खानदानी जो परंपराएं चलती आ रही हैं, साधनाएं चलती आ रही हैं, वो सभी साधनाएं मैं करता था। जैसे मंदिर में जाना, व्रत रखना, ये श्राद्ध निकालना, पितर पूजा, माई मसाने की पूजा, ठीक है। इसके अलावा पंजाब में जन्म होने के कारण गुरुद्वारे में भी आस्था थी, ठीक है, वहाँ सेवा करनी गुरुद्वारे में जाके। और इसके अलावा सभी धर्मों को मानते थे, कभी कभी मस्जिद भी चले जाते थे। मतलब सब साधनाएं जो इस संसार में इस टाइम पे हो रही हैं, वो सभी साधनाओं को मैं करता था। लेकिन सर आज आपने एक ऐसे संत को गुरु बनाया है जो इन सभी साधनाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, और उन संत का कहना है कि जो साधनाएं अभी जो वर्तमान में चल रही है और चली आ रही है वो सब वेदों के अनुसार नहीं है, ये साधनाएं शास्त्र के विरुद्ध है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल 100% सत्य बात है कि संत रामपाल जी महाराज जी ये बता रहे हैं कि ये मंदिर पूजा है, ये पितर पूजा है, ये श्राद्ध पूजा है, जो भी मैं साधना आपको पहले बता चुका हूँ, ये साधनाओं का किसी भी वेद शास्त्र ग्रंथ में प्रमाण नहीं है।
सर, आप एक शिक्षित पर्सन हैं, आप खुद एक प्रोफेसर हैं। निश्चित ही आपने बहुत सोच समझ के संत रामपाल जी महाराज को गुरु बनाया होगा। सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपको कैसे पता चला, आप उनकी शरण में कैसे गए? देखो जी, संत रामपाल जी की शरण में मैं पहुंचा, उसके बारे में थोड़ा आपको खुल के बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत लंबी स्टोरी है। मैं मतलब दिल की बात है जो आपको बताना चाहता हूँ, कि जो मेरे दिल में है वो मैं सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि संत रामपाल जी से जुड़ने से पहले मैं हिंदू धर्म में जो साधनाएं हैं वो सभी करता था। मेरा जो बड़ा भाई है, ये इनका कोई जानकार था खन्ना में, मोहन दास उनका नाम था। वो संत रामपाल जी महाराज जी से उन्होंने नाम दीक्षा ले रखी थी। वो मतलब रासहोमी ब्यास से उन्होंने नाम लिया, परिचर थे, वहाँ सत्संग करते थे। तो उनको पता चला दीपक के परिवार पे ऐसा कष्ट टूट गया, तो वो भी परमात्मा की खोज में थे। उन्होंने भी मतलब बहुत जिंदगी अपनी परमात्मा के लिए मतलब कि वो की है। तो उन्होंने दीपक को बुलाया एक दिन, दीपक को बोलते, बेटा मेरे से तेरी हालत नहीं देखी जाती है परिवार की। वो भी रो पड़े, कहते भी इतना कहर है जो मतलब कि मैंने मतलब किसी के देखा तो है, पर ये तो मतलब हद होगी, कहते हद होगी कहते। तो फिर क्या हुआ, तो दीपक को बोले, बेटा ये पुस्तक ले जा, भी देख है तो तेरी हालत है नहीं इतनी पुस्तक पढ़ने की, फिर भी भगवान की बनाई हुई पुस्तक है जी, पूर्ण संत की बनाई हुई पुस्तक है, इसको पढ़ना और इस पे विचार करना। तो दीपक ने वो पुस्तक घर पे ले आया। ज्ञान भक्ति सदागर का संदेश था, 2009 की बात है ये। भक्ति सदागर का संदेश संत रामपाल जी की लिखी हुई पुस्तक थी। वो लेके घर में आ गया। लेके घर में आया तो उसने 2-4 पेज पढ़े, तो अंकल को बोलता है, अंकल जी मैं इतनी जगह जाया, इतने गुरु बना लिए मैंने, इतने मतलब साधनाएं कर ली। वो कुमार स्वामी नाम का एक संत है हिंदुस्तान में, वो उनसे उसने बीज मंत्र भी ले रखे थे। इसको अलावा जो पंजाब में बहुत गुरु हैं, बहुत संत हैं, उनके पास भी, उनकी भी संगत करता था, उनके पास भी जाता था, सिर्फ अपने दुख निवारण के लिए, भगवान को मतलब कि पाने के लिए, भगवान कौन है इसलिए वो वहां जाता था। इसके अलावा वो जो हिंदू धर्म में साधना है वो भी सभी करता था। तो फिर आपके भाई ने किताब को पढ़ा? भाई ने मेरे किताब के 2 पन्ने पढ़े। पढ़ने के बाद अंकल को बोला कि अंकल जी भी मेरे को ले चलो वहां, भी मेरे को तो बस ठीक होना है, भगवान को पाना है, मेरे को मतलब ठीक होना, मेरे हालत ठीक हो जाए, बस मैं यही चाहता हूँ। अंकल कहते ठीक है, मैं संत रामपाल जी से प्रार्थना करूंगा तेरी, भी बताऊंगा कि ऐसे ऐसे एक बच्चा है पंजाब का, बहुत परेशान है। तो गुरुजी ने बोला, उसने संत रामपाल जी से प्रार्थना की भी ऐसे ऐसे दीपक नाम का कोई लड़का है, बहुत परेशान है, गुरुजी नाम लेना चाहता है। गुरुजी बोले, बेटा उसको बोले पहले ज्ञान समझे, पुस्तक को पढ़े। यहाँ कोई झाड़े वाला काम नहीं है, यहाँ कोई मतलब कि कोई जादू मंत्र तंत्र नहीं किए जाते। यहाँ तो पूर्ण परमात्मा की जो है भक्ति बताई जाती है, वो शास्त्र अनुकूल साधना बताई जाती है, जो साधना आज तक किसी को नहीं पता, जो हमारे शास्त्रों में मतलब छुपी हुई थी, वो साधना बताई जाती है। यहाँ तो मतलब कि वो साधना बताई जाती है जिससे 3 ताप के कर्म हैं जो वो भी खत्म हो जाते हैं। तो गुरुजी को बोलता, वो कहता, गुरुजी उसने पुस्तक पढ़ ली। उसका फोन आया था, उसने मेरे को बताया कि मैंने पुस्तक पढ़ ली। तो क्या हुआ, तो गुरुजी ने बोला नहीं उसने पुस्तक नहीं पढ़ी। तो उसने मोहन अंकल ने बोल दिया कि तूने मेरे को ये बोला कि मैंने पुस्तक पढ़ ली, मेरे को लेके जाओ वहां, तो फिर गुरुजी ने तो बोला पुस्तक पढ़ी नहीं। भी गुरुजी बोलते पुस्तक पढ़े। कहते अंकल जी गुरुजी को कैसे पता चल गया अभी उसने पुस्तक नहीं पढ़ी? तो कहते भी देख ले अब तू भी, गुरुजी ने तो मेरे को ऐसे बोला। दीपक ने, मेरे भाई ने उसको 2 बार पुस्तक को पढ़ा। पुस्तक पढ़ने के बाद मतलब कि उसने मतलब संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ली। तो सबसे बड़ी जो राहत है हमारे परिवार को संत रामपाल जी ने बख्शी, मतलब कि कृपा की भगवान ने, बंदी छोड़ ने, वो ये है कि उसको भगवान ने नाम दिया संत रामपाल जी ने, और उनके सिर पे हाथ रखने से मतलब उसकी 50% जो प्रॉब्लम है वो ठीक होगी। उसने प्रार्थना की संत रामपाल जी से, गुरु जी भी मेरे को बिल्कुल ठीक कर दो, मैं बहुत ठीक हो गया हूँ, मेरे को बिल्कुल ठीक कर दो। गुरु जी बोले बेटा देख भक्ति करनी पड़ेगी, भक्ति कर, भक्ति से सब कुछ होता है, भक्ति से ही सब कुछ मिलता है। तो इसने 15 दिन और 1 महीना गुरुजी के द्वारा जो मंत्र दिए हुए थे, प्रथम मंत्र जो प्रथम नाम मिलता है हमें, वो प्रथम की मंत्र की साधना करने से ये मतलब 100% 100 नहीं मैं कहूंगा, 200% कहूंगा, मतलब नॉर्मल से भी नॉर्मल हो गया। तो ये मतलब ठीक हो गया। तो उधर से मैंने आपको बताया मेरी हालत खराब थी, मैं ड्रिंक करने लग गया। तो ये क्या करता था, घर में सत्संग लगा देता था गुरुजी का, सत्संग लगाता था गुरुजी का। तो गुरुजी पूर्ण संत हैं, अधिकारी हैं इस पृथ्वी पर, मतलब वाणी बोलने वाले, प्रचार करने वाले। तो वो वाणी मेरे दिल पे लगती थी। वो एक दिन बताते कि बेटा अभी आप बहुत बड़े धोखे में हो, आप जो पूजाएं कर रहे हो, साधनाएं कर रहे हो, इन साधनाएं से आपको कोई लाभ नहीं होने वाला।
आपकी दुर्गति होगी, आपका नाश होगा, ये साधनाएं करने की नहीं है। कबीर नाम का भगवान है, ये वेदों में प्रमाण है, कबीर साहब भगवान है, गीता में प्रमाण है। वो ये साधना गलत है। जो शास्त्रों वेदों में या जिन संतों ने भगवान को पाया है वो साधना करोगे तो ही आपका जो है वो मतलब कि लाभ हो सकता है, आपको कोई फायदा हो सकता है। अदरवाइज जो जिंदगी है, जो कष्ट आना वो आएगा ही आएगा आपके ऊपर। तो मैंने बात सुनी तो गुरुजी ने एक बार और बताई कि काल है, 21 ब्रह्मांड का मालिक है, सृष्टि रचना बताई। तो वो मैंने जब गुरुजी के वचन सुने, मैंने क्या सोचा यार ये मतलब कि कैसा ज्ञान बता रहे हैं, ये ज्ञान तो मैंने कभी सुना ही नहीं। सत्संग भी बहुत सुने, मंदिरों में भी गया, भजन भी बहुत सुने, ठीक है, कीर्तन भी बहुत सुने, तो ऐसा ज्ञान बताने वाला मतलब कि संत है जो संत रामपाल जी ने जो बताया वो मेरे दिल को लगी। तो मैं स्कूटर पे जा रहा था तो संत रामपाल जी के वचन मेरे को याद आ रहे थे। तो पीछे से ट्रक ने आके मेरे स्कूटर में मारा, मैं वो मतलब कि पलटी खाता 3 पलटी खा स्कूटर पे गिर गया। तो मेरा सिर है जो वो जमीन पे लगा तो मतलब मेरे को चक्कर आ गए। मैंने सोचा भी मतलब मेरे को ऐसे लगा कि बस भी मैं मर गया मैं। तो मैं जब उठा तो मैंने देखा कि मतलब मैं बिल्कुल ठीक था। तो मैं बहुत रोया वहाँ स्कूटर खड़ा करके, तो स्कूटर खड़े करके रोया। तो मैं घर आ गया, मैंने दीपक को बोला, मैं कहा दीपक भी मेरे को संत रामपाल जी से नाम दीक्षा दवा दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। दीपक को मैंने जफ्फी डाली ऐसे, मैं कहा दीपक संत रामपाल जी के पास ले जा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। भी मरेगी तो मेरी माँ दुख पाएगी, और मेरे पीछे काल पड़ गया है, वो मार के हटेगा मेरे को। तो फिर क्या हुआ कि मतलब कि दीपक ने बहुत खुशी हुई, भाई को खुशी हुई। तो भाई ने क्या किया, कहता मम्मी को भी मना, मेरी माँ पड़ी रहती है सारा दिन, मतलब कि बहुत कष्ट में है, दुख में है, भी ये इसको भी राहत मिलेगी, बहुत भगवान का सहारा बहुत बड़ा सहारा है। तो फिर क्या हुआ कि मैंने मम्मी को बताया, मम्मी देख भी ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ, अगर तू मेरे को चाहती है भी मैं मतलब उस संसार में रहूं, मैं मत मरूं, तू मेरे साथ चल। भी गुरुजी का ज्ञान तो तू भी सुनती है, सत्संग तू मेरे को बात भी मतलब थोड़ी बहुत कर लेती है, अभी हाँ भी मतलब बातें तो सही है, पर मैं नास्तिक हो चुकी हूँ, भी मैं नहीं किसी भगवान को मानती। मैं कहा मम्मी मेरे कारण एक बार संत रामपाल जी के पास चल। तो मैंने गाड़ी में मम्मी को बिठाया, दीपक के साथ चल पड़े। तो आश्रम में क्या हुआ, गुरुजी दर्शन दे रहे थे संत रामपाल जी, दीपक दर्शन करने चला गया था, मैं दर्शन कर लूं बाद में मैं आपसे मिलता हूँ, क्योंकि दर्शन तो आपको पता ही है परमात्मा के संत के पूर्ण संत के कितना लाभ है दर्शनों का, वो तो हम जानते हैं और किसी को नहीं मालूम। तो ये दर्शन करने गया तो गुरुजी बोले, संत रामपाल जी कहते हाँ भी दीपक दास आ गई तेरी माँ और तेरा भाई। तो ये भागा भागा बाहर आया, कहता देखो गुरुजी ने मेरे को अपनी आप बता दिया भी तेरा भाई और मैं। कहता गुरुजी बोलते फटाफट उनको जल्दी से जल्दी है जो वो नाम दीक्षा है दो। तो फिर फटाफट मैंने फार्म भराया, नाम दीक्षा ली। तो गुरुजी के दर्शन करने गया तो गुरुजी ने मेरे सिर पे हाथ रखा, कहते बेटा तू बहुत जगह फिर लिया, कहते एक बात हमेशा याद रखना मेरी, इस पृथ्वी के ऊपर इस जगह के अलावा कहीं कोई ठिकाना नहीं है। तो मैं रो पड़ा। तो गुरुजी ने मेरे को बहुत प्यार किया, सिर पे हाथ फेरा, मतलब कि बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो फिर गुरुजी आगे चले गए, मैं खड़ा रहा, क्योंकि अट्रैक्शन इतनी तकड़ी थी, इतनी तकड़ी पावर अंदर एंटर कर गई कि मतलब ऐसा लगता था जैसे पता नहीं कितना भार है जो सिर से हल्का हो गया हो। लगता है वो तो जिससे मर्जी संत रामपाल जी के नहीं आई, उसे पूछो आशीर्वाद से क्या लाभ मिलता था उनको। सर यहाँ पे दो स्थितियां देखने को मिली। एक तरफ आपके माता पिता ने राधा स्वामी पंत से नाम दीक्षा ले रखी थी, और आपकी माताजी ने आपके पिताजी को, अपनी मम्मी को, अपनी बहन को, और उनका बेटा डिप्रेशन में चला गया, आप शराब पीने लग गए और खुद उनको दौरे पड़ने लग गए। एक तरफ तो एक संत की साधना करने से इतने सारे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, जिससे व्यक्ति नास्तिक बन जाता है और नास्तिकता की तरफ चलने लगता है, जैसे कि आपकी मम्मी जी चले गई। दूसरी तरफ एक संत है संत रामपाल जी महाराज, जिसकी भक्ति, जिसका नाम, जिसका सत्संग सुनने मात्र से आप लोगों को इतने सारे लाभ मिले। सर ये डिफरेंस क्यों है? आखिर हमारे संसार में, हमारे समाज में ये कहा जाता है कि संत सब एक होते हैं, उनसे नाम दीक्षा लेने से ही मोक्ष हो जाता है, लेकिन यहाँ पे दो स्थितियाँ क्यों? देखो ये दो स्थितियों का कारण ये है कि हमें आज तक ये बताने वाला ही कोई नहीं था कि कौन सी साधना करने वाली है और कौन सी नहीं करने वाली। लोक वेद के अनुसार आज भी सारी दुनिया लगी हुई है, संत रामपाल जी के न्यायों को छोड़ के आज भी दुनिया है वो लोक वेद के हिसाब से लगी हुई है। उनको ये नहीं पता भी कौन सी साधना करने की है और कौन सी साधना है जो नहीं करने की है। तो संत रामपाल जी हैं जो इन्होंने मतलब कि आपने क्वेश्चन पूछा कि ये डिफरेंस क्यों है, तो संत रामपाल जी ने ये डिफरेंस है, ये मतलब कि संत रामपाल जी ने ये हमें बताया कि 4 वेदों, 6 शास्त्र, 18 पुराण, गुरु ग्रंथ साहब, बाइबल, गीता, महाभारत, रामायण, जितने भी धार्मिक रिलीजियस बुक्स हैं उनमें से खोल के दिखा दिया कि ये देखो जो आप साधनाएं करते हो ये करने की नहीं है, ये लिखी हुई है। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मैं अपनी तरफ से एक शब्द कहूँ तो ये दुनिया मेरे को मार देगी,
ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा शब्द एक भी, ये मैं शास्त्रों में से बीच निकाल के कह रहा हूँ। देखो ये करोगे तो फायदा होगा, भगवान से लाभ मिलेगा, अदरवाइज आपने जो पिछले जन्म के कर्म किए हैं उसके हिसाब से आपकी जिंदगी है जो वो चलेगी। सर, संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सत्संगों में आप लोगों को वादा किया कि यदि मेरे द्वारा बताई गई भक्ति अनुसार साधना करेंगे तो आपको सभी दुखों से निजात मिलेगी। जैसा कि आपने हमको बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप लोगों के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ था, आप लोगों को बहुत सारे दुख थे। उन दुखों का सिलसिला कैसे रुका? आपने बताया कि आपके भाई के नाम दीक्षा लेने से रुक गया। तो सर, क्या संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा ली, शराब पीने लग गए थे, डिप्रेशन में रहने लग गए थे, आपकी माताजी को दिल के दौरे पड़ने लग गए थे, उस स्थिति में आपको कितना लाभ मिला? जैसे कि मैंने आपको बताया कि संत रामपाल जी, जैसे आपने भी कहा कि सत्संग में संत रामपाल जी आपके बताते हैं कि मैं वादा करता हूँ कहीं मर्जी लिखा लो मेरे से कि जो दास ये भक्ति बता रहा है, ये दास जो साधना बता रहा है, ठीक है, इस साधना करने से आपको भगवान की प्राप्ति भी होगी और आपके हर कष्ट का निवारण होगा। तो ये गुरु संत रामपाल जी कहते हैं सत्संग में। तो संत रामपाल जी ने मेरे परिवार के ऊपर बहुत दया बख्शी, मेरी माता जी हैं वो, उनके ऊपर दया बख्शी, वो मतलब आज इतनी खुश हैं, रोती जरूर हैं कि बंदी छोड़ संत रामपाल जी आप हमको पहले मिल जाते, आप मेरे को पहले ये साधना दे देते, भी हमने 30 साल रास होमे में गाल लिए, ये देवी देवताओं की इतनी भक्ति कर ली है ना, अब तो शरीर भी बूढ़ा हो गया, अभी संत रामपाल जी पहले नाम दे देते। रोती आप मतलब है खुश, बहुत इतनी खुश है कि मैं उसको देखता हूँ तो मैं संत रामपाल जी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। और उसके बाद मेरा भाई है जो वो मतलब संत रामपाल जी नाम लेने के बाद डिप्रेशन से, वो आपको मैंने बताया कि 200%, 100 बोलते हैं, मैंने 200 बता दिया आपको, मेरे को पता है ना 200% की क्या वैल्यू है, तो 200% ठीक हो गया। उसके बाद जो मेरे को लाभ मिले वो मैं आपको बताता हूँ। लाभ तो देखो भगवान ने इतने दिए हैं कि ये संत रामपाल जी महाराज जी उस भगवान की भक्ति जो साधना हमें बताते हैं, करवाते हैं, जो पल पल में लाभ देता है। आपको ऐसे लग रहा होगा कि जैसे मैं मतलब कि झूठ बोल रहा हूँ, अगर मैं झूठ बोलूँ तो मेरी जीभ कट जाए, मेरी जीभ कट जाए अगर मैं झूठ बोलूँ, तो मेरे को पल पल में लाभ हुए हैं, पल पल में भगवान मेरे साथ चलते हैं। ऐसी संत रामपाल जी ने साधना हमको बताई है। तो क्या हुआ कि जैसे मैंने आपको बताया कि मैं शराब पीनी शुरू कर दी, उससे क्या हुआ कि जो मेरा गाल ब्लैडर है उसमें पॉलिप हो गया, गांठ बोलते हैं इसको, वो होगी, तो दर्द रहना शुरू हो गया। तो दर्द रहना शुरू हो गया तो संत रामपाल जी महाराज जी नाम लेने से पहले की बात बताता हूँ। तो मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर बोलता कि स्कैन करा लो, ठीक है, स्कैन कराई तो स्कैन में जो है 6 mm का पॉलिप आ गया गाल ब्लैडर में। तो तकलीफ होती थी, मैं क्या चल कोई बात नहीं, भी अब है तो है नहीं, सहारा देखी जाएगी, जो होगा मरना तो है ही, एक दिन मर जाएंगे, कोई बात नहीं, मैं क्या देखी जाएगी। दुख में था, कुछ समझ नहीं आ रहा था, पागल जैसी स्थिति थी, वो स्थिति बहुत भयंकर स्थिति थी मेरी। तो फिर क्या हुआ कि जब संत रामपाल जी से नाम लिया मैंने, देखो मेरे को 1 महीना तकलीफ तो रही है, तो एक दिन बहुत तकलीफ हुई मेरे को, मैं घर पे ही था, तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि यार ये तकलीफ दर्द बढ़ता जा रहा है, भी डॉक्टर ने मेरे को बोला था कि इस गाल ब्लैडर को रिमूव करा दो, नहीं तो ये भयंकर बीमारी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या हुआ फिर मैंने क्या किया, 1000 रुपया घर से उठाया, तो मैंने फिर स्कैन करा ली। मैं क्या बंदी छोड़, भी मतलब कि आप ही सहारा हो, देखो मतलब कि मैं तुम्हारा बच्चा हूँ, भी मतलब मेरे को पूरा विश्वास है आपके ऊपर कि मेरे को मतलब कोई ऐसा कष्ट नहीं आ सकता, कि मैंने आपको पूरी अच्छी तरह से समझा है, जाना है, और मैंने अनुभव भी किया, महसूस भी किया आपके मतलब कि उस पावर को महसूस किया है। तो जब मैंने संत रामपाल जी को याद किया तो बस में बैठ गया, तो स्कैन कराने चला गया, तो डॉक्टर ने बोला लेट जा यहाँ, तो डॉक्टर ने मेरी 25 मिनट स्कैन की, पूरे 25 मिनट वो देखता रहा, कहता यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है। मैंने कहा डॉक्टर साहब बताओ तो सी भी क्या तकलीफ है पेट के अंदर, भी आप तो 25 मिनट हो गए आगे, तो 5 मिनट लगते हैं स्कैन कराने। कहता बैठ जा, भी तेरे को बताते हैं क्या तकलीफ, मेरे को स्कैन करने, मेरा ध्यान मत डिवर्ट कर। वो देखता रहा, पता नहीं संत रामपाल जी ने क्या कुछ दिखा दिया उसको, तो देखता रहा, तो मेरे को बोलता जा अब तेरे को रिपोर्ट देता हूँ। मैं क्या बताओ तो सी, मेरे को बहुत घबराहट हो रही है। कहते घबराने की जरूरत नहीं है, भी तू जा बाहर, भी मैं तेरे को बताता हूँ बाद में। तो उसने रिपोर्ट मेरे को हाथ में दमा दी, कहते ये पढ़ ले। तो मैं मतलब कि संत रामपाल जी पे तो पूरा विश्वास था, तो मैंने रिपोर्ट नहीं पढ़ी हो, मैं बस में बैठ गया। तो गुरुजी ने प्रेरणा की, संत रामपाल जी ने कहते बेटा पढ़ तो सही गया इसमें, तो उस टाइम भी दर्द हो रहा था। तो मैंने रिपोर्ट खोली, तो मतलब जो रिजल्ट है वो पढ़ा बस मैंने। उस रिजल्ट में लिखा था कि जो वो गाल ब्लैडर है, देयर इज नो पॉलिप इन गाल ब्लैडर। तो वो गाल ब्लैडर है अपनी यहाँ परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने वो मतलब खत्म कर दिया। उसके बाद मेरे को आज 5 साल हो गए संत रामपाल जी से जुड़े को, 1% दर्द नहीं। आज स्कैन करा लो, आज स्कैन करा लो,
और मेरे पास वो स्कैन भी पड़ी है, मैं भूल गया लेना, जिसमें 5 mm का पॉलिप शो हो रहा था। धर्मपाल नाम है, मेरे पिताजी का हेमराज नाम है, तो वो स्कैन में पॉलिप था। तो वो स्कैन है जो सर आपने कहाँ से करवाया वो टेस्ट? एक खन्ना ही है, मतलब स्कैन सेंटर है, बहुत पॉपुलर स्कैन सेंटर है, वहाँ से मैंने जो है वो स्कैन कराया था। खन्ना स्कैन सिटी स्कैन सेंटर है, ऐसे नाम का स्कैन सेंटर है। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे मैंने आपको बताया कि देखो कहर तो बोर भी टूटे, इतना बता नहीं सका आपको, तो थोड़ा मौका मिला है आपको बता देता हूँ। तो जैसे कोई ना नाम लेने से पहले संत रामपाल जी से कुछ चीज आके ना मेरे को दबाती थी यहाँ से गले से, जैसे ये पोर्शन है जो ये काम करता था, बस ये सारा डेड हो जाता था। तो जैसे कोई पास सोया हुआ है मेरे, तो मैं उसको उठाने की कोशिश करता था, उठा नहीं होता था। वो बहुत मतलब बुरी तरह फाइट होती थी उसके साथ, बहुत मेरे को पीटती थी कोई चीज, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था क्या चीज है वो। तो संत रामपाल जी से जब मैंने नाम दीक्षा ली, उसके बाद उस चीज ने फिर दबाया मेरे को। पर मैंने संत रामपाल जी के सत्संग सुने हुए थे, बोले बेटा ये जो मंत्र मैंने आपको दिए हैं ना, ये इतने कीमती मंत्र है ना, इसके जाप करने से जो आपके 3 ताप के कर्म है, भूत प्रेत के जो ताप है, ये सब नष्ट हो जाएंगे। भूत प्रेत ये आपके निकट नहीं आ सकते। तो मैंने वो परमात्मा की जो है वचन याद किए, तो मैंने वो मतलब कि सिमरन शुरू कर दिया। उस टाइम मेरे पास प्रथम मंत्र था, तो जब मैंने वो सिमरन किया तो उस चीज ने मेरे को छोड़ दिया। तो आज का दिन है वो मतलब कि मेरे निकट भी नहीं आई। ठीक है, तो संत रामपाल जी से जुड़ने से और बहुत अनेकों की लाभ मिले हैं। जैसे मैंने और बतानी थी कि पापा की डेथ के भी बहुत खराब हो गई थी, घर में कमाने वाला कोई नहीं था, बड़ा भाई करता था, मैं भी मतलब करता था, तो छोटा भाई बहुत छोटा, आपको मैंने बताया, तो आर्थिक थी। तो संत रामपाल मतलब बहुत बड़ी एक दया की, जिससे आर्थिक स्थिति। मेरा भाई है दीपक, वो सोच रहा था कि 7,000 से तो घर का खर्चा नहीं चलता है, अभी मैं गुरु जी से प्रार्थना करूँ जी मैं और कोई नौकरी कर लूं। तो वो संत के पास गया, मेरे सामने की बात है, वो बोल जी मैं कोई और नौकरी कर लूं भी, मेरा मतलब कि वो संत रामपाल जी तो सब मालूम है, नहीं करनी तूने कोई। तो वो मतलब कि कहते संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड को आग लग सकती, जो संत के वचन है वो पलट नहीं सकते। वो संत के वचन है वो मतलब कि ऐसे थे, मतलब कि वो जो नौकरी थी बेस पे, गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखे थे, 7,000 की नौकरी है जो वो और उसकी सैलरी है जो के बीच जो सैलरी होगी। तो वो छोटा भाई फ्री था मेरा, नाम ले लिया था, फिर भी एक मन में डर था कि संगत में ना पड़ जाए, पर संतरा ऐसा है कोई गलत संगत में पढ़ नहीं सकता। नया था, कच्चा था, थोड़ा डर था। तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी भी मेरा फ्री है, तो गुरुजी दुख करने की सोच रहे हैं। गुरुजी बोले बेटा भी भगवान है जो आपके साथ। तो गुरुजी का वचन वो मैंने तो वचन पूरा किया। तो मैंने दुकान स्टेशनरी की, तो जहां मैंने ना, तो लोग ना मेरे को ये भी तू पागल हो गया, इस जगह दुकान कर ली तूने जहां ना है ना कोई स्कूल है, निकलता 10 बजे तो मार्केट खुलती। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे को रामपाल जी गुरुजी पे पूरा विश्वास, वचन है, मैं पीछे नहीं कदम हट, चाहे मेरे को जितना मर्जी नुकसान झेले। तो भगवान तो नुकसान करते नहीं, रामपाल जी ने ऐसा सत्संग में बता रखा है। तो फिर क्या हुआ, मतलब कि वो पहले दिन गुरुजी का आदेश था कि बेटा भी ये अडंबर नहीं करना, ये मतलब कि जो अडंबर है फंक्शन वगैरह कुछ नहीं करना, भी सुबह अपने गुरुजी का बताया हुआ नित्यनेम लगाओ और बैठ जाओ, बस 2-4-10 बंदों को बुला लो और चाय पानी पिला दो। तो वैसा जैसा गुरुजी ने मेरे को संत रामपाल जी ने बताया वैसे मैंने किया। पहले दिन 20,000 की सेल हुई, पहले दिन 20,000 की सेल। मैं बहुत रोया उस दिन भी, मैं कहे बंदी छोड़ भी, मेरे इतनी बड़ी किस्मत, इतने बड़े भाग जो आपने मतलब कि मेरे को शरण में लिया और आपने मेरे को इतने मतलब कि सहारा दिया। जैसे कहते नहीं, भगवान ने मतलब कि मेरे को और मेरे परिवार को, मतलब भाइयों को ऐसे मतलब छाती से लगा के रखा, छाती से लगा के रखा, छाती से दूर नहीं होने दिया। 5 साल। सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें